खुद को किसी से कम मत समझो। एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक आदमी पत्थर तोड़ने का पहाड़ पर काम किया करता था। उसे अपनी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं। काम करता, मेहनत करता, दिन खत्म होने होते ही उसे जो पैसा मिलता उससे जाकर वो अपने परिवार के साथ समय बिताता। तरह अपने घर की तरफ काम खत्म करके जा रहा था तो रास्ते में चलते चलते यह सोचने लगा कि ये भी कोई ज़िंदगी है कि सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और दिन खत्म होते हुए मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरे परिवार का गुजारा हो पाता ऐसा है। हो जाए मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए कि मैं जो भी चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। मैं घर गया और वो खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था। वो यही सोच रहा था। वो यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद सपना आया और उसने सपने में देखा कि वो रोज की तरह काम करके घर की तरफ लौट रहा था और रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा घर देखा। तो उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसके ये सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। कोई यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वो बन गया। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उसको एकदम से एक शोर सुनाई दिया। अपने घर से बाहर देखा तो एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है, जिसके बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है। ये भी लोग खड़े थे, उसके नाम के नारे लगा रहे थे और सब उसको देखने के लिए बेकरार थे। तब उसको एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ इसके आगे। उसके अंदर से एक ख्याल आया कि काश मैं पॉलिटिशियन होता, मेरे पास भी इतनी ही पावर होती जितनी कि उसके पास है। बस इसके सोचने मात्र का ही देर था और वो पॉलिटिशियन बन गया। फिर उसके खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थे और सब उसको देखने के लिए बेकरार थे, तड़प रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। धूप बहुत तेज थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं था उतनी धूप में रहने की, तो उसको चक्कर आ गया और वही गिर गया। फिर उसको एहसास हुआ कि ये पॉलिटिशियन सबसे ताकतवर नहीं है, जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। तो उसके मन में आया कि काश मैं सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। और उसके इतना ही सोचने का देर थी और वो सूरज बन गया। पूरी दुनिया को वही रोशन कर रहा था और किसी में इतने पावर नहीं था कि उसके सूरज की रोशनी को रोक सके। लेकिन इसकी ये भी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। आसमान में कुछ काले बादल आए और उसके रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसमें दम है इसके रोशनी को रोकने का। और उसके मन में एक ख्याल उठा कि काश मैं वो बादल बन जाऊं। और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। और उसको कितना मज़ा आ रहा था कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। लेकिन उसकी ये भी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ देर बाद वहाँ पर एक हवा का झोंका और उस सारे बादल को उड़ाकर ले गया। उसके मन में एक ख्याल आया कि ये जो बादल है वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकता है, लेकिन ये हवाओं को नहीं रोक सकता। ये हवा उनको बहा करके ले जाती है। एक ख्याल आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊँ। फिर वो हवा बन गया। बनने के बाद में उसको अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ और वो चाहता तो आराम से रहता, चाहता तो तूफान बनता, चाहता तो जिसको चाहे जिसको उड़ा देता। विश्वास ही होने वाला था कि दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूँ। लेकिन उसके बाद उसके आगे एक पहाड़ आ गया। पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को इतना सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको यह एहसास हुआ कि कोई है जो इस हवा से भी ताकतवर है, जिसमें दम है उस हवा को रोकने का। मन में आया कि काश में पहाड़ होता। फिर उसके सोचने मात्र का देर था, वो पहाड़ बन गया। लेकिन उसकी ये भी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे मार रहा है, उसे तोड़ रहा है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो दर्द से वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार इसकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। दर्द की वजह से उसकी अचानक नींद खुली और वो सामने एक शीशा था और शीशे में देखा और उसको समझ आया कि मैं सपने में वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं सोच रहा था, क्योंकि असलियत में मैं वो ही हूँ।